Students, welcome to my channel SEET Accountancy Tricks. I am Praveen sir, your accounts teacher. मैं इस वीडियो में बच्चों आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 18 से लेके इलस्ट्रेशन 22 तक। ठीक है बच्चों, तो किस बुक के? बुक है टी एस ग्रेवाल और एडिशन ऑफ द बुक है 2022 और चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। ठीक है बच्चों, तो इलस्ट्रेशन 18 और 19 जो हैं वो मेनली रिलेटेड हैं टू द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल से अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आमतौर पे जो चीज़ें कैपिटल में प्लस हुआ करती हैं वो हो जाएंगी माइनस, और जो माइनस हुआ करती हैं वो हो जाएंगी प्लस। ड्राइंग वैसे कैपिटल को कम करती है, लेकिन जब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना हो तो ड्राइंग को आपको प्लस करना होगा। प्रॉफिट वैसे प्लस होता है, लेकिन अभी क्या करेंगे? माइनस। अंडरस्टूड? अगर प्रॉफिट माइनस कर रहे हो तो लॉस क्या करना पड़ेगा? प्लस। अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट की जगह वो प्लस हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल वैसे प्लस होती है, लेकिन अब क्या हो जाएगी? माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली प्लस होता है, अब क्या हो जाएगा? माइनस। सेम फॉर पार्टनर सैलरी, सेम फॉर पार्टनर कमीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉर्मली माइनस होता है, लेकिन अब क्या हो जाएगा? प्लस, और आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। उसके अलावा अगर एडिशनल कैपिटल वो कैपिटल विड्रॉन दे रखा होता तो वो भी प्लस ही हो जाता, क्योंकि नॉर्मली वो भी माइनस होता है, तो वो भी प्लस हो जाता अगर कैपिटल विड्रॉन दे रखा होता तो। ठीक है बच्चों, तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 जो है वो कुछ ऐसा ही है। आपको इलस्ट्रेशन 18 में दो पार्टनर्स गिवन है ए और बी, जिनकी क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख और 6 लाख है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इन दोनों की ड्राइंग्स दे रखी हैं 75,000 और 50,000। ड्राइंग आप प्लस करेंगे। उसके बाद बी की एडिशनल कैपिटल दे रखी है 1 लाख, तो वो केवल बी की है, ए की नहीं है। और एडिशनल कैपिटल फिलहाल क्या करोगे आप? माइनस। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है ए और बी का 15,000 और 10,000, तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 7,500 और 5,000, तो ये हो जाएगा प्लस। उसके अलावा प्रॉफिट दे रखा है दोनों का 1-1 लाख रुपए, और वो भी क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है बच्चों, फिलहाल जो चीज़ नहीं है छोड़ देते हैं उनको। ठीक है, निकाल लेते हैं ओपनिंग कैपिटल दोनों की। 7 लाख प्लस 75, 775 माइनस 1 होता है 675, 675 माइनस 15 होता है 660, 660 प्लस 7500 होता है 667,500। क्लियर बच्चों? 650 में से एक गया 150, एक और गया तो 650 में से एक गया तो 550, एक और गया तो 450, 450 में से 10 गए तो 440, और 5 जोड़ेंगे तो 445, 4,45,000। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई दोनों की ओपनिंग कैपिटल। इलस्ट्रेशन 19 में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है बच्चों, बस फर्क सिर्फ इतना है कि देखिए मैं रीड करता हूँ, आप खुद समझिएगा। इस बार पार्टनर के नाम ए और बी की जगह सी और डी हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सी कर देता हूँ, यहाँ पे डी कर देता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल इन दोनों की भी 7 लाख और 6 लाख है। ड्राइंग दोनों की 75,000 और 50,000 है, जो यहाँ लिखी हुई है। एडिशनल कैपिटल डी ने इंट्रोड्यूस किया है और वो 1 लाख ही है, वो ये रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोनों का 15,000 और 10,000 है, वो ये रहा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दोनों का 7,500 और 5,000 है, वो ये रहा। बस इस बार प्रॉफिट की जगह दोनों का शेयर ऑफ लॉस दे रखा है, यानी यहाँ प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर क्या है बच्चों? इस बार लॉस है, और लॉस माइनस नहीं क्या होता है? प्लस। और वो लॉस जो है वो प्लस होता है, और वो लॉस दे रखा है 20,000। ठीक है बच्चों, तो आइए निकालते हैं इनकी ओपनिंग कैपिटल। ये तो नहीं आएगी कम से कम अब।
ठीक है बच्चों, 775 और 20 होता है 795, 795 में से 15 गए तो 780, 787 500, ये आ गया सी की ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, डी की ओपनिंग कैपिटल ढूंढनी है तो डी की भी ढूंढ लेते हैं। डी की ओपनिंग कैपिटल 650, 670, 670 में से 1 लाख गया तो 570 में से 10 गया तो 560, 5,65,000, ये आ गई डी की भी ओपनिंग कैपिटल। और इस तरह से ये दोनों इलस्ट्रेशन हमारे कंप्लीट हो गए। क्लियर बच्चों? दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 19 और 18 में जरा सा ही फर्क था, बस वहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट था, यहाँ पर शेयर ऑफ लॉस था। शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस हुआ, शेयर ऑफ लॉस प्लस हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब बात करेंगे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 20 की। इलस्ट्रेशन 20 वो केस होता है जहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, मगर पार्टनर्स की कैपिटल थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं रहती है। कोई पैसा इंट्रोड्यूस करता है या कोई पैसा विड्रॉ करता है, क्या कोई दोनों ही काम कर सकता है, पैसा इंट्रोड्यूस भी करता है और विड्रॉ भी करता है। तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है, आइए उसके लिए देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। उसमें आपको देखा है रमेश और नरेश दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल ओपनिंग डेट पर 2,50,000 और 1.5 लाख रुपए है। 1 जुलाई 2021 यानी जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल 2 लाख ईच होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली जिसकी 2.5 लाख है वो 50,000 निकाल लेगा, जिसकी 1.5 लाख है वो 50,000 लेकर आएगा। 31 मार्च 2022 को इनका ईयर एंड होता है और उस डेट पे आपको इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है एट द रेट 8% पर एनम। तो पहले बच्चों इस क्वेश्चन को मैं करूंगा बुक के तरीके से एंड देन मैं आपको कराऊंगा अपने तरीके से। ठीक है बच्चों? तो पहले हम रमेश कैपिटल निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। तो बच्चों देखिए रमेश की जो कैपिटल शुरुआत में थी वो थी 2,50,000, नॉट 2 लाख, 2,50,000। लेकिन ये कैपिटल कब तक रही? केवल 3 मंथ्स तक। तो इस पर 8% इंटरेस्ट निकालिए केवल 3 मंथ्स का। बाद में सी कैपिटल हो गई 2 लाख, 2 लाख पे इंटरेस्ट निकालिए बचे हुए 9 मंथ्स का। ये निकलेगा 2.5 लाख का 8% होता है 20,000, 3 महीने का निकालेंगे तो आएगा 5,000। 2 लाख का 8% होता है 16,000, 9 महीने का निकालोगे तो 12,000, ये आ गया 17,000। ठीक है बच्चों? ऐसे ही नरेश का भी निकाल लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल थी 1.5 लाख, ये कब तक रही? 3 महीने तक, क्योंकि 1 जुलाई को चेंज कर दिया था। फिर इसकी कैपिटल बढ़कर हो गई थी 2 लाख, इस पे इंटरेस्ट निकालिए 9 मंथ्स का। 1.5 लाख का 8% 12,000 होता है, 3 महीने का निकालेंगे तो 3,000 आ जाएगा। 2 लाख का 8% 16,000, 9 महीने का निकालेंगे तो 12,000 और टोटल हो गया 15,000। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 17,000, इसका आया 15,000। ये तो है बच्चों किताब का तरीका। ठीक है बच्चों? अब इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ, आपको जो तरीका सही लगे आप उससे अप्लाई कर लीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा। देखिए बच्चों, मैं रमेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे निकालता। ओपनिंग कैपिटल जो उसकी 2,50,000 थी, नॉट 2 लाख, उस पर फुल ईयर का इंटरेस्ट निकालता 8% के हिसाब से। 12/10 लिखूँ ना लिखूँ डजेंट मैटर, लिख लिया ताकि याद रहे कि पूरे साल का निकल रहा है। और इसने कैपिटल विड्रॉ करी है 50,000, तभी सी कैपिटल 2 लाख हुई होगी। इसकी कैपिटल विड्रॉन पे इंटरेस्ट निकालूंगा 9 महीने का, जितने महीने के लिए वो 50,000 बाहर निकल गया बिजनेस से। ठीक है बच्चों? तो ओपनिंग कैपिटल पे होल ईयर का, कैपिटल विड्रॉन पे जिस दिन में इसने कैपिटल विड्रॉ करी उससे लेके क्लोजिंग डेट तक का इंटरेस्ट निकाला। ये आएगा 20,000, ये आएगा 3,000, रिजल्ट आया 17,000। ऐसे ही मैं नरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लूंगा।
ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट, और इसको अपनी कैपिटल को 1.5 लाख से 2 लाख बनाने के लिए 50,000 रुपये ऐड करना पड़ा होगा। तो 50,000 पे 8% इंटरेस्ट 9 मंथ्स का, डेट ऑफ एडिशन से लेके क्लोजिंग डेट तक का इंटरेस्ट। तो ये आएगा आपका 1.5 लाख का 8% होता है 12,000, और 50,000 का 8% 4,000, 9 मंथ्स का 3,000। तो 12 में 3 प्लस करूंगा, माइनस नहीं, क्योंकि एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट है। एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस हो जाता है, कैपिटल विड्रॉन का इंटरेस्ट माइनस हो जाता है। एडिशनल ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकालिए, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन पे जिस डेट में कैपिटल ऐड करी या जिस डेट में कैपिटल विड्रॉ करी उस डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक का इंटरेस्ट निकालिए। एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस होगा, कैपिटल विड्रॉन का इंटरेस्ट माइनस होगा। यही कारण है कि रमेश के लिए मैंने माइनस किया इंटरेस्ट क्योंकि वो कैपिटल विड्रॉन थी, और नरेश के लिए मैंने प्लस किया इंटरेस्ट क्योंकि वो एडिशनल कैपिटल था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 20 भी कंप्लीट हो जाता है। बच्चों मैं इलस्ट्रेशन नंबर 21 अभी आपको नहीं कराऊंगा, उसको बिल्कुल सेपरेटली कराऊंगा, और उस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। काफ़ी हटके क्वेश्चन है, वो बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 21 को और क्वेश्चन नंबर 26 दोनों एक साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, दोनों ही एक तरह के क्वेश्चन है और अलग तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, वो सीबीएसई सैम्पल नंबर 2020 का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वो, तो उसको करने के लिए थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग से डिस्कस किया जाएगा बच्चों। तो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 22। तो उसकी जगह मैं आपको 22, 23, 24 तीनों करा रहा हूँ, बिकॉज तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 22 में दो पार्टनर्स गिवन है जिनका नाम है एक्स और वाई। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। उनके कैपिटल अकाउंट ओपनिंग डेट के 5 लाख और 4 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसपे 5% निकलेगा, यानी 5 लाख का 25,000, 4 लाख का 20,000। पार्टनर की ड्राइंग्स दे रखी है 72,000 और 50,000। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई एट द रेट 5,000 पर मंथ, यानी पूरे साल की 60,000, वॉज ₹8 लाख। यानी प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से और वाई की सैलरी से, जो कि 60,000 पर एनम है, यानी 5,000 पर मंथ है, उन दोनों से पहले प्रॉफिट 8 लाख रुपए है। और क्वेश्चन में साफ कर रखा है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है। उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी मांगे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मांगने का मतलब है कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। ठीक है बच्चों, तो हम वही बनाएंगे इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं फिलहाल लिख रहा हूँ बच्चों केवल P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट लिख रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022। पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है बच्चों, शुरुआत तो आप भी जानते हैं नेट प्रॉफिट से होती है, और नेट प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और प्रॉफिट है 8 लाख। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने साफ कह रखा है कि प्रॉफिट का 10%, नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में डालना है। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व निकाल लीजिए, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट पे ही निकालना है, और वो आ जाएगा 80,000। क्लियर बच्चों? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए लिखिए टू एक्सेस करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट करंट अकाउंट में जाएगा। ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दीजिएगा, ये आएगा 25,000। टू वाइज करंट अकाउंट, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दीजिएगा, ये आएगा 20,000। सैलरी किसको दे रहे थे बच्चों? सैलरी हम दे रहे थे वाई को एट द रेट 5,000 पर मंथ। तो लिखिए टू वाइज करंट अकाउंट 60,000। ठीक है बच्चों, और अब निकाल लीजिए डिविजिबल प्रॉफिट, जो बटेगा 7:3 के रेशियो में। डिविजिबल प्रॉफिट के लिए भी आपको लिखना होगा टू एक्स करंट अकाउंट,
क्योंकि ड्यूजल प्रॉफिट भी अल्टीमेटली करंट अकाउंट में जाएगा टू वाइज करंट अकाउंट। तो ये सारे अप्रोप्रिएशन जो होते हैं वो करंट अकाउंट में जाते हैं अगर पार्टनर को दिए जाएंगे तो, ठीक है, नॉट टू द कैपिटल अकाउंट बिकॉज द कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। क्लियर बच्चों? तो 8 लाख में से 80 और 60 होता है 140, 140 और 20 160, 160 और 25 होता है 185। 8 लाख में से 185 कम करिए, 615 आएगा, 6,15,000। 6 लाख को जब 7:3 में बांटेंगे तो 420 और 180 आता है। 15 को 7:3 में बांटेंगे तो 10 500 और 4 500 आता है। तो 4 20 और 10 500 होता है 4,30,500 और 180 और 4 500 होता है 184,500। ठीक है बच्चों, ये मैंने बांट दिया। क्लियर बच्चों? जो 4,30,500 और 184,500 इनका डिविजल प्रॉफिट आ गया। टोटल 8 लाख ही आएगा दोनों तरफ। हमें ड्राइंग दे रखा था बट ड्राइंग अभी फिलहाल किसी काम नहीं आया क्योंकि ड्राइंग वैसे भी पीएनएल प्रोविजन अकाउंट में नहीं आता और वो ड्राइंग जो है वो आपका करंट अकाउंट में आएगा फिलहाल बिकॉज कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। ये बन गया पीएनएल प्रोविजन अकाउंट। ठीक है बच्चों, आसान था। नाउ कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट छोटा सा ही बनेगा बच्चों क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें आने ही नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है बच्चों। पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, डेबिट क्रेडिट। उनकी ओपनिंग कैपिटल को लिख दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि 5 लाख और 4 लाख थी। और फिलहाल कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज कैपिटल अकाउंट में एडिशनल कैपिटल होती तो आती, कैपिटल विड्रॉन होता तो आता, लेकिन इस क्वेश्चन में ना ही इन्होंने कैपिटल ऐड करी है ना ही कैपिटल विड्रॉ करी है, तो यही इनका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 5 लाख और 4 लाख। यही टोटल हो जाएगा इन लोगों का बच्चों। टोटल करके लिख दीजिएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं जब दोनों साइड सेम ही चीज़ें हैं तो 5 इधर भी है 5 इधर भी है तो टोटल का करना 5 लाख ही आएगा। ठीक है, 4 लाख 4 लाख और इस तरह से बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ कम टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बच्चों जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे तो करंट अकाउंट के फिलहाल ओपनिंग बैलेंसेस तो कोई भी नहीं है, होते तो लिख देते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आप जितने भी अप्रोप्रिएशन दिए गए हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और 20,000, जैसे कि सैलरी जो केवल वाई को मिली है 60,000, और जैसे कि डिविजिबल प्रॉफिट जिसको पीनल अप्रोप्रिएशन के नाम से लिखिएगा बच्चों। बाकी अप्रोप्रिएशन तो उन्हीं के नाम से लिख दीजिएगा, डिविजिबल प्रॉफिट को पीनल अप्रोप्रिएशन के नाम से लिखिएगा। वो आया था कितना 4,30,500 और 184,500, ये आया था ना बच्चों। इधर तो डेबिट साइड में दो चीज़ लिखिएगा, एक तो ड्राइंग और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस जो हम निकालेंगे। ड्राइंग्स जो थी इन लोगों की वो थी 72,000 और 50,000 और क्लोजिंग बैलेंसेस हम निकाल लेंगे। 4,30,500 प्लस 25 होता है 4,55,500। 4,55,500 में से 72 गए तो 1 लाख कम करके 28 बढ़ा दीजिए, तो 4,55 में से 1 लाख कम किया तो हो जाएगा 3,55। 3,55 में 28 जोड़ेंगे तो 3,83 होता है बच्चों, तो 3,83,500। तरीका सही लगा बच्चों? ये वाई का देखिए 2,60,000, 2,60,000 और 2,60,000 में 2 लाख और जोड़ेंगे तो 4,60, 4,60 में से आपको 15,500 कम करना है तो ये हो जाएगा 4,44,500। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों ये 2 लाख नहीं था, दिस इज़ जस्ट 20,000। तो मैं अपने ज़ीरो से कन्फ्यूज़ हो गया, तो इससे पता चलता है कि जीरो बहुत ढंग से बनाने चाहिए। तो 20,000 प्लस 60,000 80,000, 80 और 84 164 होता है, तो 2,64,500। 2,64,500 में से 50 कम करोगे तो 1,84,500 आ जाएगा बच्चों।
नहीं, एक 2,14,500 आएगा बच्चों, 2,14,500, 2,64,500 दो तब लिख दो। और इस तरह से हमारा ये पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बन गया और ये इलस्ट्रेशन नंबर 22 कंप्लीट भी हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 23। इलस्ट्रेशन 23 काफ़ी हद तक बिल्कुल इलस्ट्रेशन 22 जैसा ही है, बस दो फर्क है कि यहाँ पर एक तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को ही कहा गया है, पूरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने को नहीं कहा गया। और दूसरा कि यहाँ पर जो जनरल रिजर्व निकलेगा वो नेट प्रॉफिट पे नहीं, इंडिविजुअल प्रॉफिट पे निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो 7:3 है, फिक्स कैपिटल इनकी जो है वो 5 लाख और 4 लाख है। पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम, ड्राइंग दोनों की फिर से 72,000 और 50,000 दे रखी हैं। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई जो कि 5,000 पर मंथ है, यानी कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले एंड वाई को सैलरी देने से पहले जो कि 60,000 पर एनम है, उनसे पहले प्रॉफिट 8 लाख था। अब आपको 10% ऑफ द रिजल्ट प्रॉफिट सेट असाइड करना है टू जनरल रिजर्व। उसमें 10% ऑफ नेट प्रॉफिट था, यहाँ पे 10% ऑफ डिविजल प्रॉफिट है। ठीक है बच्चों, तो आइए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/22। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। नेट प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट 8 लाख, यहाँ लिखेंगे 2x करंट अकाउंट, ब्रैकेट में आईओसी लिख दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी बिल्कुल मत लिखिएगा बच्चों, 25,000। टू वाइज कैपिट करंट अकाउंट, सॉरी नॉट कैपिटल, 20,000। ठीक है, फिर टू वाइज करंट अकाउंट फिर से आएगा उसकी सैलरी के लिए 60,000, जीरो ढंग से बनाइएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब टू जनरल रिजर्व निकालेंगे। पहले जनरल रिजर्व सबसे पहले निकाल लिया था क्योंकि नेट प्रॉफिट निकलना था, मगर इस बार निकलना है डिविजल प्रॉफिट पे, तो सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, अब डिविजल प्रॉफिट ही आना है, तो डिविजल प्रॉफिट पे निकाल लेते हैं। 8 लाख में से हमें 105 कम करना पड़ेगा, ये सब मिला के 105 है, तो बचेगा 695, उसका 10% निकाल दीजिए, 69,500 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 8 लाख में से मैंने ये 105 कम कर दिया तो बचा 695, उसका 10% निकाल लिया डिविजल प्रॉफिट का, तो वो आ गया 69,500। अब 695 में से 70 कम करके 500 बढ़ा दीजिए, तो ये आएगा एग्जैक्टली 695 था ना बच्चों, तो 695 में से 70 कम किया तो ये बचेगा आपका 625, और 625 में 500 जोड़ दीजिए, 625 आपका डिविजल प्रॉफिट आ गया। अब इस 625 को फिर से 7:3 के रेशियो में बांट देते हैं, तो वही लिखेंगे 2x करंट अकाउंट, ब्रैकेट में दीजिएगा डिविजल प्रॉफिट, टू वाइज करंट अकाउंट, ब्रैकेट में दीजिएगा डिविजल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो अब जो डिविजल प्रॉफिट मिलेगा एक्स और वाई को वो मिलेगा 625,500 को 7:3 के रेशियो में बांटना है, तो पहले 6 लाख को बांट लेते हैं। 6 लाख को बांटेंगे 7:3 में, तो आएगा वही 420 और 180। 25 को बांटोगे तो 17,500 और 7,500 आ जाएगा, और 500 को 7:3 में बांटोगे तो 350 और 150 आ जाएगा। तो 420 में 7 जोड़ोगे तो 7,500 जोड़ोगे, ठीक है ना बच्चों, 17,500 सॉरी, 420 में 17,500 जोड़ोगे 437,500 और 350 और जोड़ दो, तो 437,850, 437,850। क्लियर बच्चों, और 180 में 7,500 जोड़ा तो आया था 187,500, और उसमें 150 और जोड़ दो, 187,650। कैलकुलेशन चलिए आप पे छोड़ देता हूँ बच्चों, अपनी मर्जी से कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करिएगा, मुझे ओरली करना ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं ओरली करता रहता हूँ, इसलिए स्पीड भी बढ़ गई कैलकुलेशन करने की। ठीक है बच्चों, ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने कि आप किस तरह से कर रहे हैं कैलकुलेशन, इट्स अप टू यू नाउ। बाकी इस क्वेश्चन में पीएनएल प्रॉपर्टी अकाउंट मांगा था, नहीं मांगा गया था हमसे इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं मांगा गया था पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर मांगे भी गए होते तो वैसे ही बनता जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 22 में बनाया था। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 23।
सॉरी 24, 23 तो यही था ना बच्चों। तो कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 24। तो इलस्ट्रेशन नंबर 24 भी इसी तरह का इलस्ट्रेशन है, तभी मैं इसको बच्चों यहाँ इसमें करा रहा हूँ, वरना मेरे 5 इलस्ट्रेशन कराने वाले तो हो चुके हैं। मैंने 5 इलस्ट्रेशन पर वीडियो का टारगेट रखा है, बट 5 हो चुके थे, छठा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल उसके जैसा ही है ये इलस्ट्रेशन 24 भी। जो मेन फ़र्क है यहाँ पर वो ये है कि इस बार कैपिटल अकाउंट फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। और दूसरा कि जो इस बार जो जनरल रिजर्व निकलेगा वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे निकलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट पे भी नहीं, ना ही नेट प्रॉफिट पे, ना ही डिविजिबल प्रॉफिट पे। इस बार निकलेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। ए और बी इस बार दो इक्वल पार्टनर है। इस बार पार्टनर का नाम भी ए और बी है, एक्स और वाई की जगह, और इस बार उनका रेशियो 7:3 नहीं है, इक्वल है। फर्स्ट स्टेटमेंट उनकी कैपिटल 5-5 लाख दोनों की है, एक और डिफरेंस ही वाला। इंटरेस्ट कैपिटल 5% पर एनम निकलेगा, यानी 25-25 हज़ार दोनों का आ जाएगा। ड्राइंग्स दोनों की 1-1 लाख रुपए है, लेकिन मैटर नहीं करता क्योंकि ड्राइंग्स अभी इसमें आएगी नहीं। और सैलरी इस बार बी को मिलेगी 5,000 पर मंथ, ये पहले भी था, 60,000 हो जाएगी। और नेट प्रॉफिट जो है इस बार 8,80,000 है। और जो जनरल रिजर्व वाला पॉइंट है उसमें यही कहा है कि 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है बच्चों, तो जनरल रिजर्व यहाँ पर भी सबसे आखिर में ही निकालना है, मगर बाकी सारे काम तो कर लेते हैं, वो पहले जैसे ही है। ठीक है बच्चों, तो पी&एल प्रॉपर्टी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/22, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट से, जो लिखा जाएगा बाय पी&एल अकाउंट 8,80,000। यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आईओसी। ठीक है बच्चों, लिख दीजिएगा आईओसी, आईओसी बिल्कुल लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। और ये आएगा 25,000। यहाँ भी आएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट आईओसी 25,000। टू बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सैलरी, ये आएगी 60,000। ठीक है बच्चों, अब आपको निकालना है जनरल रिजर्व, क्योंकि सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अब क्या निकालना रह गया, केवल जनरल रिजर्व रह गया निकालना। तो जनरल रिजर्व कैसे निकालेंगे? 880 में से पहले 110 कम कर दीजिए, बचेगा 770। अब 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट कहा होता तो 770 इंटू 10/100 कर देते, लेकिन उन्होंने बोला 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो ऐसे में 770 इंटू 10/100 ना करके 10/110 करेंगे। 7,70,000 कैसे आया? इसमें से इन सबको माइनस करके 7,70,000 इंटू 10/110 करेंगे, यानी कि 7,70,000 इंटू 1/11, यानी कि एग्जैक्टली 70,000 आ जाएगा। उसे आप वर्किंग नोट में दिखा भी सकते हैं, जो मैंने बोला है वही आपको वर्किंग नोट में करना भी है। ठीक है बच्चों, या यहाँ ब्रैकेट में करके दिखा दीजिएगा 880 माइनस 110 इंटू 10/110, तो वो आ जाएगा 70,000। प्रॉफिट बचा 7 लाख, वो ए और बी में इक्वल बढ़ जाएगा। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में देना डिविजिबल प्रॉफिट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में देना बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट, और ये आ जाएगा 350 और 350। और इस तरह से बच्चों ये 880 आपका दोनों तरफ आ जाएगा, और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपको इलस्ट्रेशन 22, 23, 24 तीनों में ही जनरल रिजर्व के बारे में ही मेन देखना था। वहाँ इलस्ट्रेशन 22 में नेट प्रॉफिट पर निकाला गया था, इलस्ट्रेशन 23 में डिविजिबल प्रॉफिट पर निकाला गया था, और इलस्ट्रेशन 24 में नेट डिविजिबल प्रॉफिट पर निकाला गया। ठीक है बच्चों, तो बस यही इसमें कुछ खास था, बाकी सब तो पुराना था। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों। अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 24 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने कुल मिला के 3 इलस्ट्रेशन रुकवाए हैं। मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से रुकवाए हैं, 6, 12 और 21। बाकी हमने सारे कर लिए हैं अब तक। ठीक है बच्चों, और पिछले वीडियोस के लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 के। ये 3rd वीडियो है मेरा इस टॉपिक का। क्लियर बच्चों? थैंक यू।